एपिसोड 13। पावर का सबसे खतरनाक जाल। जब हर कोई दुश्मन बन जाए। पावर की दुनिया में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? सत्ता हासिल करना? नहीं, असली चैलेंज है सत्ता बनाए रखना। और इस गेम में सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब चारों तरफ सिर्फ दुश्मन दिखने लगते हैं। इतिहास में कई रूलर्स हुए जिन्होंने पावर तो हासिल कर ली, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंस गए। कोई उन पर ट्रस्ट नहीं करता था और उन्हें हर किसी पर डाउट होने लगा। यही पावर का सबसे डेंजरस दौर होता है, जब रूलर को यह नहीं पता होता कि कौन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज के एपिसोड में हम उन रूलर्स की बात करेंगे जिनके लिए पावर ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। लुईस 14वां। जब किंग ने अपनी ही जनता से डरना शुरू कर दिया, फ्रांस का सबसे पावरफुल किंग, जिसे सन किंग भी कहा जाता था, उसने एक ग्रैंड एम्पायर खड़ा किया, अपने पैलेस को गोल्ड और सिल्वर से भर दिया। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, जनता को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उसने सिर्फ रिच लोगों का साथ दिया और गरीबों की परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि उसकी पावर कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वह किंग था गॉड्स विल से। लेकिन धीरे धीरे जनता का गुस्सा बढ़ता गया और उसके बाद वही हुआ जिससे हर रूलर डरता है, रेवोल्यूशन। लुईस 14वें की डेथ तो एक रॉयल पैलेस में हुई, लेकिन उसकी पॉलिसीज ने फ्रांस की फाउंडेशन हिला दी। उसके ग्रैंडसन लुईस 16वें को उसी जनता ने गिलोटीन पर भेज दिया जिसे उसका वंश इग्नोर कर रहा था। लेसन: पावर का गेम अकेले नहीं खेला जाता। अगर आप जनता की परवाह नहीं करोगे तो एक दिन जनता ही आपकी पावर खत्म कर देगी। सद्दाम हुसैन। जब ताकत ही सबसे बड़ा डर बन जाए, सद्दाम हुसैन का नाम दुनिया की पॉलिटिक्स में हमेशा एक मिस्ट्री और फियर की तरह लिया जाता है। उसने इराक पर कई सालों तक रूल किया और अपने एनिमीज को खत्म करने के लिए हर तरीका अपनाया। उसने अपनी ही गवर्नमेंट में ऐसे रूल्स बना दिए जिससे कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने हर किसी पर डाउट करना शुरू कर दिया, यहां तक कि अपने सबसे करीबी लोगों पर भी। पावर बचाने के लिए उसने फियर और टेरर का ऐसा जाल बुना कि लोग उसके सामने मुस्कुराते थे, लेकिन पीठ पीछे उसके खात्मे की दुआ करते थे। अमेरिका ने इराक पर अटैक किया, उसकी खुद की आर्मी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और आखिरकार उसे छिपकर एक होल में रहना पड़ा। लेसन: अगर रूलर हर किसी को अपना एनिमी समझने लगे तो एक दिन असली एनिमी भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पावर डर से नहीं, ट्रस्ट से चलती है। रोमन एम्परर नीरो। जब रूलर खुद अपनी ही दुनिया में खो जाए, नीरो इतिहास के सबसे एक्सेंट्रिक रूलर्स में से एक था। उसने रोम पर रूल किया, लेकिन उसे गवर्नेंस में कम और अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने अपनी पावर को सिर्फ अपनी लग्जरीज के लिए यूज किया। उसने सोचा कि जनता कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगी क्योंकि वह खुद को इनविंसिबल समझता था। जब रोम में भयानक फायर लगी तो उसने इसे रोकने के बजाय अपनी पोएट्री लिखने में टाइम बिताया। लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और अंत में उसकी अपनी आर्मी ने उसका साथ छोड़ दिया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में उसने खुद को ही खत्म कर लिया। लेसन: जब रूलर जनता की प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसकी पावर कभी भी खत्म हो सकती है। पावर का सबसे खतरनाक जाल। जब रूलर को हर कोई एनिमी लगने लगे। हिस्ट्री हमें बताता है कि पावर कभी परमानेंट नहीं होती। जब रूलर हर किसी को एनिमी समझने लगे तो उसका डाउनफॉल तय होता है। पावर अकेले नहीं चलाई जाती, जनता और एडवाइजर्स का ट्रस्ट जरूरी होता है। फियर के बल पर पावर चलाना आसान है, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं टिकता। अगर रूलर खुद को ही सबसे बड़ा समझने लगे तो उसका डाउनफॉल निश्चित होता है। अगले एपिसोड में हम उन रूलर्स की बात करेंगे जिन्होंने पावर में रहकर भी अपनी ताकत को स्मार्टली बैलेंस किया। उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें बचा पाया जबकि बाकी रूलर्स अपने ही बनाए जाल में फंस गए। जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली गेम अभी भी जारी है।